नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 66, 67, 68, 69 और 70। हम इन पांचों कार्यपत्रकों को हल करें इससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस कार्यपत्रक का पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाएँ। तो पहला वाक्य है, कार माँ से गई बाजार, तो इसको हम सही करेंगे, माँ कार से बाजार गई। दूसरा है, आज देर से आएंगे पिताजी, तो इसको लिखेंगे पिताजी आज देर से आएंगे। तीसरा है, राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई, तो दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। अगला है, सेहत खेलना अच्छी के लिए ज़रूरी भी है, तो इसको हम सही करेंगे, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी ज़रूरी है। और लास्ट इसका वाक्य है, भारत के गांधी जी हैं राष्ट्रपिता, तो इसको हम सही करेंगे, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद में सही का निशान लगाइए। तो पहला है, सागर एक अच्छा लड़का है, तो ये साधारण वाक्य है यानी सरल वाक्य है। तो पहले वाले बॉक्स पर हम राइट लगाएंगे। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तीनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा है, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। तीसरा है, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, यह है संयुक्त वाक्य। अगला है, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, तो ये है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में और शब्द जुड़ा रहता है अधिकांशतः, और जो मिश्रित वाक्य है वो दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी पीछे वाला वाक्य आगे वाले पर डिपेंड रहता है। तीसरा जो प्रश्न है वह है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। तो पहला है, इस शहर में शांति रहती है, ये साधारण या सरल वाक्य है। दूसरा है, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो जैसे मैंने ऊपर कहा था कि और शब्द जहाँ पर आ जाए तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा है, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते हैं, तो ये होगा मिश्रित वाक्य। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 67 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 67 का जो प्रश्न है वह है, उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। तो भारत में जहाँ जहाँ लाख का सामान बनता है वे राज्य हैं। एक तो हमारा राजस्थान है, हमने वहाँ पर रंग भरा है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, उसको भी हमने रंग दिया है। तीसरा है गुजरात, उसमें भी हमने रंग भर दिया है। चौथा है मध्य प्रदेश, उसमें भी हमने रंग भर दिया है। और पांचवा है ये कर्नाटक। तो इन 5 राज्यों में हमने रंग भरा है। यहाँ पर भारत में लाख का सामान बनाया जाता है। अब इन 5 राज्यों की जो है राजधानी है वो हम नीचे लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में राज्यों के नाम राजधानी के सहित लिखिए। तो राज्य है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राज्य गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तीसरा है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 67 भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 68 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 68 जो है, इसका जो पहला प्रश्न है वह है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्य के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करिए। जैसे शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। तो हम इधर देखते हैं, उनका नाम शिव मंगल सिंह सुमन है जो पहली लाइन में आ चुका है। दूसरा है जन्म 5 अगस्त 1915 को, यह भी आ चुका है। तीसरा, झज्जरपुर उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश भारत है, तो इसको हमने अगली लाइन में जोड़ दिया है। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में झज्जरपुर नामक गांव में हुआ था। फिर इधर मृत्यु दे रखी है, 27 नवंबर 2002 को 87 वर्ष की उम्र है, और उज्जैन मध्य प्रदेश भारत में हुई। तो हमने फिर आगे इसको
को वाक्य में रूपांतरित किया है कि वे 87 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के उज्जैन में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। फिर इधर आगे है उनका कार्यक्षेत्र है कवि और शिक्षाविद, राष्ट्रीयता भारतीय है, अन्य रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के मान। उल्लेखनीय है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान और 1999 में पद्म भूषण सम्मान, 1974 में ही पद्मश्री सम्मान। तो इनको हमने इस तरह से लिखा है। ये भारत के प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1974 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न नंबर 2 है, आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो यहाँ हमने हमारे प्रधानाध्यापक जी के बारे में लिखा है। आपके प्रधानाध्यापक जी का जन्म जहाँ जब जैसे हुआ हो, जिस तरह के वो हों, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने लिखा है हमारे प्रधानाध्यापक जी रमेश जी मालव का जन्म 1 जून 1980 को कोटा के अट्रू नामक ग्राम में हुआ। वे हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और सभी स्टाफ साथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनका शिक्षण प्रभावी होता है। वे हमेशा अपना कार्य समय पर करते हैं और सादा जीवन उच्च विचार से के सिद्धांत से वो जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये लिखा है। आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने प्रधानाध्यापक जी के बारे में लिखिएगा। तो इस तरह ये 68 नंबर का कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 69 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 69 है चिड़िया। तो ये जो एक चिड़िया है, ये देखिए चिड़ियाएँ हैं यहाँ पर और इनके बारे में यहाँ पर एक कविता लिखी गई है। ची 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 गाती चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया, आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, माता भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। तो इस कविता में से नीचे कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश बताती है। तो ये पंक्ति है, पंख भिगो कर सुख पाती चिड़िया। दूसरा जो प्रश्न है वह है, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमें चिड़िया से आज़ादी के साथ खुलकर जीना सीखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है। यह बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। तो ये पंक्तियाँ हैं, भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। तो इस प्रकार से अब चौथा प्रश्न है, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियाँ मशहूर है। तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यहाँ लिखिए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो यहाँ हमने एक छोटी सी कविता का अंश लिखा है। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम घाम कर घर को आए, माता जी को वचन सुनाए। फिर आगे भी है ये कविता, देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर हमारा। तो इस प्रकार से कविता हमने लिखी है। आपको कोई और कविता आती हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 69 हमारा कंप्लीट किया हमने। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 70 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 70 की यहाँ दक्षता, पढ़ी सामग्री का सार लेखन कर पाना, निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ उपयुक्त नहीं होना चाहिए, वैसे उपयुक्त होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यावहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों की ही नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना ही
देख सकती है। तो ये एक पैराग्राफ है। इसका जो शीर्षक है वह है व्यावहारिक शिक्षा। इसका जो सार है वह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, मनुष्य में व्यावहारिक गुणों का विकास भी आवश्यक है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल, फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब इसके ऋणी हैं। तो इस पैराग्राफ का शीर्षक हमने दिया है मेरा भारत महान। इसका जो सार है वह है हमारा भारत देश अनेक विविधताओं से सुसज्जित है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं और सोना उगलती धरती और वन उपवन है। साथ ही उत्तर में विशाल अटल और अमर हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार हम इस कार्यपत्र को भी कंप्लीट करते हैं। तो पांचों कार्यपत्रक आज हमने हल कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।